हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे रस, जो कि हिंदी में रस से संबंधित टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से रस उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हिंदी में रस से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से रस से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो दिया गया है रस। रस क्या होता है, तो देखते हैं रस का अर्थ क्या होता है। आनंद। क्या होता है रस का अर्थ? आनंद। काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। तो काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के जनक या प्रणेता किसे माना जाता है? भरत मुनि को रस के जनक या प्रणेता माना जाता है। देखते हैं भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया गया है। तो भरत मुनि की पुस्तक कौन सी थी? नाट्य शास्त्र। तो रस का अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के जनक या प्रणेता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि की पुस्तक कौन सी थी? नाट्य शास्त्र थी इसकी, भरत मुनि की पुस्तक। देखते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो व्यभिचारिक भाव का दूसरा नाम क्या होता है? संचारी भाव होता है। व्यभिचारिक भाव का दूसरा नाम क्या होता है? संचारी भाव। भरत मुनि ने स्थायी भावों की बात नहीं की। क्या नहीं की? स्थायी भाव की बात नहीं की। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 8। तो भरत मुनि के अनुसार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं रस? 8। नाटक में कितने रसों का प्रयोग किया जाता है? तो 8 रसों का प्रयोग किया जाता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8 भरत मुनि के अनुसार। रस सिद्धांत के रस सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया था। नवा रस सिद्धांत करने वाले कौन थे? अभिनव गुप्त थे नवा रस सिद्धांत करने वाले। तो रसों की संख्या कितनी है? 9। स्थायी भाव कितने हैं? 9। तो भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या कितनी है? 49। संचारी भाव कितने हैं? 33। स्थायी भाव कितने हैं? 8। सात्विक भाव कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 49। 49 क्या है ये? भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या। संचारी भाव कितने? 33। स्थायी भाव कितने? 8। सात्विक भाव कितने? 8। टोटल कितने हैं? 49। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 8। सात्विक भाव की संख्या कितनी है? 8। टोटल कितने हैं? 49। नवा रस शांत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग है। नवे रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या वैराग्य। नवा रस मार्केंड मुनि पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत भाग से लिया गया है। नवे रस के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो उद्भट को नवे रस का प्रवर्तक माना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो नवे रस के प्रवर्तक कौन माने? तो उद्भट को नवे रस के प्रवर्तक माना जाता है। देखते हैं 10वां रस कौन सा होता है? तो ये वात्सल्य रस होता है। 10वां रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता होता है। 10वें रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसे कहते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल्यता। वात्सल्यता होता है इसका। 11वां कौन सा होता है? तो ये भक्ति रस होता है 11वां। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भक्त। देखते हैं रस राज।
रसों का राजा, रसराज या रसों का राजा किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा। श्रृंगार रस के कवि कौन से माना जाता है? तो बिहारी लाल को श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। करुण रस के कवि किसे माना जाता है? तो भवभूति को श्रृंगार रस करुण रस का माने जाते हैं जनक। तो रसराज या रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस के कवि किसे माने जाते हैं? तो बिहारी लाल। करुण रस के कवि किसे माना जाता है? तो भवभूति। वीर रस के कवि किसे माना जाता है? तो भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। आधुनिक वीर रस के कवि किसे माना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है। हास रस के कवि किसे माना जाता है? काका हाथरसी को माना जाता है हास रस के कवि। वात्सल्य रस के कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का कवि माना जाता है। शांत रस के कवि किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को शांत रस का कवि माना जाता है। रस विरोधी कवि किसे कहते हैं? भामय को रस विरोधी कवि कहा जाता है। या काव्यालंकार देखते हैं। 34वां संचारी भाव छल है, जिसे कवि देव ने माना था, जो रीत काल के कवि हैं। कवि देव किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के। देखते हैं रस के गुण 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये होते हैं इसके गुण। देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग होते हैं 4। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के क्या होते हैं? अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव, ये रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं रस के। अंगों से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखते हैं विभाव में क्या कौन से होते हैं? आलम्ब और उद्दीपन होता है। अनुभाव में कौन कौन से होते हैं? कायिक, साहित्यिक, वाचिक और आहार्य, ये होते हैं मुख्य भेद। देखते हैं संचारी भाव संख्या कितनी होती है? 33। स्थायी भाव संख्या कितनी होती है? 9। तो ये संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार के रसों को माना है। देखते हैं कौन कौन से रस और उनके स्थायी भाव, रस का नाम और स्थायी भाव देखते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम होता है इसका। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक या दुख। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है इसका। जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव? विस्मय या आश्चर्य। ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। रंग कैसा होता है? श्याम। श्रृंगार रस का क्या होता है? श्याम। करुण रस का रंग कैसा होता है? कपोत। रौद्र रस का क्या होता है? लाल। वीर रस का क्या होता है? गौर या गेहुआ। हास रस का श्वेत। भयानक रस का काला रंग। विभत्स रस का नीला रंग। और उद्भव क्या होता है? पीला। ये रस के प्रकार और स्थायी भाव संबंधित होता है। देखते हैं भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस क्या होता है? भगवत। वात्सल्य का होता है? वात्सल्यता। शांत रस क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य। अद्भुत रस क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। विभत्स क्या होता है? जुगुप्सा। भयानक क्या होता है? भय। देखते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है श्रृंगार रस से। तो जहां पर नायक और नायिका के अनेक प्रकार से मिलने या बिछड़ने का वर्णन होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर
जहाँ पर नायक और नायिका के अनेक प्रकार से प्रेम पूर्ण मिलन या वार्तालाप तथा स्पर्श आदि का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार होता है। तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है संयोग श्रृंगार का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहें करे भौवें हंसें, देन कहे नटियाज नटी जाए। देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है। कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लठियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। ये क्या है? श्रृंगार रस के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं करुण रस का क्या होता है स्थायी भाव। क्या होता है करुण रस? जहां पर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का अनिष्ट होता दिखता है, उसे देखकर या सुनकर जो शोक का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण क्या है? हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। ये इसके उदाहरण हैं। कई बार एग्जाम्पल दे देता है, पूछता कौन सा रस दिया गया है। इस तरह के इसमें पूछे जाते हैं। देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहां पर किसी के द्वारा किए गए अपमान आदि से जो क्रोध का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है उदाहरण से संबंधित। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उदाहरण इसका रौद्रस का। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल जो कि रौद्र से संबंधित है। देखते हैं वीरस का स्थायी भाव क्या होता है। वीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव परिपक्व अवस्था होती है, उसे वीरस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। एग्जाम्पल दिया गया है, बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीरस से संबंधित एग्जाम्पल। तो बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये एग्जाम्पल कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया, क्वेश्चन देखे ने हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस क्या होता है? हास्य रस से संबंधित कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जहाँ पर विचित्र वेशभूषा वाणी आकार चेष्टा आदि भाव के परिपक्व अवस्था से जो हास्य उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो जहाँ पर विचित्र वेशभूषा वाणी आकार चेष्टा आदि भाव के परिपक्व अवस्था से जो हास्य उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। देखते हैं उदाहरण क्या होता है। दोना पात बबूल का। उदाहरण क्या दिया गया है। दोना पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने चले
छठे क्षमा है दान। तो दोना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान। किसका बनाया गया है दोना? तो ये बबूल की बात की गई है। दोना पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने चले छठे क्षमा है दान। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है हासरस का? मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा या तो कागज को मोड़ सकता हूँ। ये क्या दिया गया है? ये हासरस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं। तो क्या पूछ रहा है हासरस में कौन सा उदाहरण है? मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा या तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इस तरह के जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। और देखते हैं एग्जाम्पल हास रस का क्या होता है। तो खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल। क्या पूछा गया है? खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोय मन बसो, सदा बिहारी लाल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हास रस का एग्जाम्पल, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये कौन सा है रस? तो इसमें कौन सा रस दिया गया है? तो ये हास रस इसका उदाहरण है। तो खद्दर कुर्ता भकभको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोय मन बसो, सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल के बारे में बताया गया है। कौन सा रस उत्पन्न हुआ इसमें? हास रस इसमें उत्पन्न हुआ है। देखते हैं भयानक रस क्या होता है। तो जहां पर भय उत्पन्न करने वाली व्यक्तियों, वस्तु तथा स्थिति को देखकर या सुनकर जो भय उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। जैसे देखते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटे ही बीच में, परियो मूर्छा खाए। ये उदाहरण दिया गया है भयानक रस का। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रस दिया गया है? विभत्स रस दिया गया है। विभत्स रस क्या होता है? जहां पर घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर जो घृणा का भाव जागृत होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। जहां पर घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर जो घृणा का भाव जागृत होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे दिया गया एग्जाम्पल, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। सब जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। ये दिया गया है विभत्स रस का। कब बताया गया है? जब मृत जानवर पड़े होते हैं और कौवे क्या करते हैं? उसको उसके मांस को खाते हैं, तभी इसका वर्णन उसमें किया गया है। तो विभत्स रस क्या होता है? इसमें घृणा, किसी वस्तु को देखकर क्या करते हैं? घृणा जागृत होते उसे कहते हैं विभत्स रस। जैसे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। चीखई जी भई श्यार, अतेही आनंद और धारत। ये क्या दिया गया है? ये विभत्स रस के एग्जाम्पल दिए गए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया। अगला हमारा रस कौन सा है? अद्भुत रस। जहां पर आश्चर्यजनक घटनाओं को देखकर या सुनकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है उसे कहते हैं अद्भुत रस। देखते हैं उदाहरण कौन सा दिया गया है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ये दिया गया है अद्भुत रस के बारे में दिखाया गया है। जब यशोदा माँ कन्हैया के मुख में देखती हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, उसके मुख में क्या दिखाती है? पूरा विश्व दिखाता है। तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया,
क्षण भर वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसका अद्भुत रस का उदाहरण दिया गया है। दूसरा कौन सा दिया गया है? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। ये भी एग्जाम्पल इसका दिया गया है अद्भुत रस का। देखते हैं शांत रस। जहाँ पर भक्ति या आध्यात्मिक बातों के सुनने से पैदा हुए वैराग के भाव को क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करें क्यों इतना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। कौन सा रस दिया गया है? इसमें शांत रस के बारे में बताया गया है। तो मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। देखते हैं वात्सल्य रस क्या होता है। संयोग और वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। तो वात्सल्य क्या होता है? इसका स्थायी भाव। वात्सल्यता होता है इसका स्थायी भाव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सभी रस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसी अथॉन्टिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।